हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैरी शर्मा। तो आज की वीडियो स्पेशली जो जुलाई इनटेक के स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनसे रिलेटेड है, मीन्स उनके ऊपर है। तो जो मीन्स 5 से 6 पॉइंट है जो उन स्टूडेंट को पता होने चाहिए जो स्टूडेंट जुलाई इनटेक में ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं। तो जो सबसे मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट वो क्या है कि रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है कि जो बच्चे पहले मीन्स आते ही मतलब 20-20, 50-50 घंटे काम करते थे, अच्छा पैसा बनाते थे, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है यहाँ की गवर्नमेंट ने। वो ये है कि मीन्स अब हर स्टूडेंट वीकली 24 आवर्स ही काम कर सकता है। तो ये एक सबसे मेन पॉइंट है जो मतलब जुलाई इनटेक वालों के लिए है कि जो पहले स्टूडेंट आए थे, फॉर एग्जांपल मैं आया था, तो उस टाइम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इजीली जितना चाहिए उतना काम करो, अच्छे पैसे बन जाते थे। पैसे अभी भी बन जाएंगे, बट वही है कि अब लिमिटेड आवर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी इनकम है वो थोड़ा, और जो भी आप साथ में मनी लेके आए उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही था और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि आफ्टर कोरोना जो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से जो एकोमोडेशन था जो पहले ईजिली प्रोवाइड हो जाता था, मीन्स जब मैं आया था तो मीन्स मिल जाता था, थोड़ा सा रेट हाई होता था, बट अब क्या है जो जुलाई इनटेक में स्टूडेंट आने वाले हैं, पहली बात तो एकोमोडेशन मिल ही नहीं रहा, बहुत रेयर है, मिल जाता है बहुत रेयर है, बट जो भी मिलता है उसका प्राइस बहुत कॉस्टली होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं आया था तो मेरे को अराउंड 580 में पर मंथ का एकोमोडेशन आराम से मिल गया था, बट अब फ़िलहाल क्या है कि 700-800 पर मंथ एकोमोडेशन मिल रहा है, जो मतलब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक हाई अमाउंट है। तो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एकोमोडेशन मिल भी नहीं रहा, मीन्स हाई कॉस्ट में मिल रहा है वो अलग चीज़ है, कई बार तो मिल भी नहीं रहा। तो ये दो चीज़ ऐसी है, एक तो रेस्ट्रिक्शन और एक एकोमोडेशन, ये दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, और ख़ासकर जुलाई इनटेक वाले स्टूडेंट के लिए। एंड जो थर्ड मेन पॉइंट है वो है भाई फ़िलहाल जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया फेमस था कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स ही जॉब्स है, मीन्स जो था कि जॉब्स ही जॉब्स है। फ़िलहाल जो फॉर एग्जांपल मैं जनवरी में आया था तो उस टाइम क्या था, मीन्स एक जॉब के पीछे एक या दो लड़के थे मीन्स, बट अब क्या है एक जॉब है, 15 से 20 बच्चे हैं एक जॉब के पीछे। तो इस बात से समझिए गए कि जॉब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, मीन्स है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जॉब की प्रॉब्लम भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, अभी इतनी नहीं है, मीन्स है मतलब 20-30% है, बट इतनी नहीं है। बट अगर किसी को जॉब लेने आते ही जॉब लेनी है तो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया से कोई स्किल लेके आओ। फॉर एग्जांपल किसी को कुकिंग अच्छी आती है, या फिर किसी को कार्स का थोड़ी नॉलेज है, ये हो सकता है, या मतलब 2-3 चीज़ ऐसी है जो इंडिया से, अगर आपके पास कोई स्किल है तो एक जॉब के पीछे 10 बच्चे हैं, तो अगर आपके पास स्किल है तो एक जॉब के पीछे सिर्फ आप ही रहोगे, वो जॉब डायरेक्ट आपको ही मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जॉब की प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा बस कोई स्किल सीख के आना ताकि कोई इशू ना आए। और एक चीज़ थी, पहले क्या था, बच्चों को जॉब नहीं मिलती थी तो वो क्या करते थे, जॉब नहीं मिल रही, रेंट पे कार ली और ऊबर करनी स्टार्ट कर दी। तो ऊबर में अच्छे मतलब पैसे बन जाते थे ईजिली, वीक के 800-1000 ईजिली बन जाते थे। बट अब ऊबर का की सिचुएशन क्या है, तो मैं एक ऊबर, जो लड़का ऊबर करता है मेरा फ्रेंड, उसी से आपको बता देता हूँ कि ऊबर की सिचुएशन क्या है। भाई मनदीप, ऊबर की सिचुएशन क्या है फिलहाल बताइए एक बारी। भाई ऊबर में नहीं बनता कि मैं भी, पहली बात तो ऊबर में रेस्ट्रिक्शन आ गई है, एक दिन में सिर्फ 12 ही घंटे चला सकते हो, उसके बाद 8 घंटे आपको रेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी नया बंदा आ रहा है, मैं स्पेशली मेलबर्न में, तो नए अकाउंट बन ही नहीं रहे। इवन मेरे को भी 1-1.5 महीना हो गया यहाँ आए हुए, मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, बट मैंने अपग्रेड करवाया मेरा अकाउंट, और मेरा अकाउंट भी 24 घंटे में चालू होना चाहिए था, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है, अब तक मेरा अकाउंट चालू भी नहीं हुआ है। उन्होंने मेरी कंप्लेंट ही नहीं ले रहे, वो उनको फ़ोन करता हूँ बार बार बोल देते हैं कि सर 24 घंटे में हो जाएगा चालू, 2 घंटे में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट कुछ नहीं हो रहा भाई। तो अपना रिश्तेदार है फ़ोन कर दो और जॉब ढूंढनी शुरू कर दो, पहले ही ठीक रहोगे। भाई की फीलिंग समझ गई होगी, बिल्कुल दिल से बोली है जो चीज़ बोल रही है। यो भाई जुलाई इनटेक का है भाई, जो मतलब 1 मंथ पहले आ गया था मेरे पास ताकि जॉब वगैरह अच्छे से सेटल हो जाए। तो मेन चीज़ क्या थी, एकोमोडेशन की प्रॉब्लम तो आई नहीं, क्योंकि दोस्त जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ सेटल हो गए थे, एकोमोडेशन की
कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जॉब का क्या सीन था, जॉब मिल गई थी, बट क्या जॉब में ये था कि इतने अच्छे आवर्स नहीं मिल रहे थे, तो इसने सोचा कि मैं ऊबर स्टार्ट कर लूँ, तो जॉब इसने स्किप कर दी। बट हुआ क्या, जॉब भी स्किप होगी, ऊबर स्टार्ट की, ऊबर डोरडैश ये 2-3 होते हैं ऐप्स, ऊबर स्टार्ट की, तो उसमें क्या है, पैसे स्टार्टिंग में तो अच्छे बने क्या 2 दिन, बट एट द एंड क्या हो गया, धीरे धीरे इनकम कम होने स्टार्ट होगी, और जॉब भी छूट गई थी। अब जॉब भी ढूंढ रहे तो जॉब भी नहीं मिल रही। तो ये सीन है, पहले क्या था, जॉब नहीं थी ऊबर कर लो, ऊबर नहीं है तो जॉब कर लो, बट अब क्या है, दोनों चीज़ मतलब हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जॉब का थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना, थोड़े पैसे साथ में लेके आना, ताकि एकोमोडेशन में या इजीली आप 1 मंथ 2 मंथ इजीली निकाल सको, अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी ना हो। ठीक, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं, हो जाता है इजीली, बट थोड़ा सर्कल अच्छा बना लेना, फ्रेंड सर्कल जिनकी मतलब थोड़ी आप जॉब्स वगैरह जिनको नॉलेज हो, तो जॉब मिल जाती है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना। जो पहले क्या सीन था कि इजीली कोई भी आता था, जॉब मिल जाती थी, जहाँ पे जाता था फॉर एग्जांपल वो 3 या 4 जगह गया तो इजीली 1 या 2 जगह से जॉब मिल जाती थी। बट अब क्या है, कम से कम एटलीस्ट आपको 15-20 जगह रिज्यूमे दे के आने पड़ती है, फिर जाके कहीं एक जगह से कॉल आता है, और वो भी कंफर्म नहीं है आपकी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये 3-4 पॉइंट थे। और जब जो सबसे एक मेन पॉइंट है, मीन्स ध्यान रखना, खासकर इंडिया पाकिस्तान और जो बांग्लादेश से स्टूडेंट आ रही है, क्या सीन है, वहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मीन्स हाई पीक पे, खासकर तो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट यहाँ पे क्या है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। इंडिया में जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे जून जुलाई में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अगर मॉर्निंग का टेम्परेचर की बात करें तो 4 डिग्री 5 डिग्री माइनस में भी चला जाता है कभी माइनस कभी में, तो। मतलब अभी तो फिलहाल नहीं जा रहा, बट रेयर है, बट हाँ हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब अब आए तो ये मत सोचना कि भाई वहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे भी गर्मी, यहाँ पे अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो उस हिसाब से अपने मतलब क्लोथ्स लेके आना, ठीक है। मीन्स हाँ कई है जिन्हें सर्दी में भी गर्मी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई टी शर्ट में घूम रहा है, भाई गाड़ी में हीटर चला रखे इस चक्कर में बैठे है ये, वरना बाहर निकलते ही तो पता चल जाता है क्या सीन है। तो और कोई पॉइंट मंदीप भाई जो जुलाई इनटेक में, तो क्योंकि बस यही है ये भाई जुलाई इनटेक के लिए आया, तो ये मेरे से ज़्यादा अपनी फीलिंग बता सकता है भाई क्या क्या इसे प्रॉब्लम आ रही है। कोई और ऐसी चीज़ जो तेरे को फेस करनी पड़ी, कोई प्रॉब्लम जो बताना चाहता है, क्या तेरे को प्रॉब्लम आई। और तो कुछ नहीं, बस सारा कुछ कवर हो गया है। देख लो अपने रिश्तेदार ने दुखी करने शुरू कर दो। हाँ ये सबसे ठीक मेन है, चीज़ तो है हो भाई, जितने दोस्त की हेल्प लोगे वो सबसे बेस्ट है, दोस्त हो गए या फिर कोई रिलेटिव्स हो गए उनकी हेल्प लोगे वो बेस्ट है। क्योंकि जो यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता होता है कि जॉब्स कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मनदीप आया था तो इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत, ये ऊबर स्टार्ट की तो इसको मतलब कार भी रेंट पे नहीं मिल रही थी तो 200 पर वीक 220 पर वीक मिल रही थी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 6-7 महीने पहले आ गया था, तो 1-2 मेरे नोन थे जिन्होंने गाड़ी रेंट पे ले रखी थी, तो उनसे कॉन्टैक्ट होके मतलब मिल गई थी गाड़ी इजीली 160 रेंट पे। बट हाँ ध्यान रखना, दोस्त और ये सब ज़रूरी होते हैं, बाहर आके इतने भी ज़रूरी नहीं होते कि दोस्त के चक्करों में ही अपना सब कुछ छोड़ दो। तो ये 4-5 पॉइंट थे, मैं रिमाइंड करा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो मेन था वो क्या था, रिस्ट्रिक्शन आ गई 24 आवर्स की। सेकंड पॉइंट क्या था, मीन्स सेकंड पॉइंट क्या था भाई, एकोमोडेशन था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था अपना जॉब्स वाला, भाई जॉब्स की बहुत मतलब प्रॉब्लम, बहुत तो नहीं बट आ रही है, 30-40% जो प्रॉब्लम आ रही है। और फोर्थ पॉइंट था भाई जो जॉब्स नहीं कर रहे थे वो ऊबर की तरफ, डोरडैश की तरफ जा रहे थे, वो भी थोड़ा बहुत हाँ इक्वल हो रहा है, जो प्रॉब्लम सी हो रही है। और जब सबसे लास्ट पॉइंट था वो ठंड वाला था भाई, मेरे को तो लग रही है, इसको पता नहीं क्यों नहीं लग रही, जो ठंड का पॉइंट था। तो ये 5 पॉइंट है भाई जुलाई इनटेक वालों के लिए, ध्यान रखना। और कुछ लोग मेन्यू लॉग भी कर रहे थे भाई, मेन्यू लॉग का भी बुरा हाल है। हाँ, मेन्यू एक लॉग पैसे ऐप देता है। एक ऐप होती थी ऊबर, डोरडैश, और थर्ड होती थी मेन्यू लॉग, उसमें भी थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 5 चीज़ें है, ये मतलब डराने के लिए नहीं है, बट हाँ जो जुलाई इनटेक में आ रहे हैं तो उनको पता होनी चाहिए भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है भाई, कोई इशू नहीं है, पैसे बन जाते हैं ईजिली, मतलब ईजिली वीक में आराम से, मतलब अभी भी इसका मतलब काम अच्छा नहीं चला, बट फिर भी आराम से ये $800 से $900 ईजिली वीक के बना लेते हैं। बट पहले थोड़े से ज़्यादा बनते थे, बट अब हाँ ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन आने के बाद भी $1000 तो बन जाएंगे, इतना कोई सीन नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। और कोई चीज़, बस यही है। मेन्यू लॉग भी बहुत बुरा हाल है, मेन्यू लॉग का भी। मैं पिछले 4-5 दिन से उनको मेल करे जा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनका भी। तो भाई
तैयार हो गई ये जमा। हाँ तैयार हो क्या यो भाई, ठीक है, बाकी कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, पैसे पूसे बन जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, अपनी फीस फीस वगैरह निकल जाती है, कोई इशू नहीं है भाई, आराम से बढ़िया। बाकी जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो जुलाई में ही पता चलेगी, जो रूल आने वाले उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई गवर्नमेंट के माइंड में क्या है, स्टूडेंटों को कैसा देखना चाहती है वो। ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय।